मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके सामने। ये नोट्स मेरा है, इसको आप देखें, आपको क्लियरली समझ में आएगी। सी इंटर VLAN राउटिंग, इंटर VLAN राउटिंग के केस में यही हमारा डायग्राम था जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था। यस सर। यस सर। यस सर। अब इस डायग्राम में करना क्या था कि हमारे पास तो दो स्विचेस हैं ही। यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने दो ही VLAN ड्रॉ किए हुए हैं, VLAN 2 एंड VLAN 3। हाँ, एंड बाकी जो है बाय डिफॉल्ट VLAN 1 है। अब यहाँ पे मैंने VLAN 2 में 1 के रेंज की आईपी डाली है और VLAN 3 में 2 के रेंज की। जो राउटर पे मैंने चेंजेस किए हैं वो ये कि फास्ट इथरनेट पोर्ट को नोड शट डाउन कर लिया और इधर कोई आईपी एड्रेस है ही नहीं, और इसके सब इंटरफेस डिफाइन किए, और यहाँ पे एनकैप्सुलेशन DOT1 क्यों चलाना है, जिससे कि ये हो जाए कि ये फ्रेम के साथ में जो टैगिंग आएगी या इसे कुछ टैग करना है तो इसके लिए वो DOT1Q का इस्तेमाल करें। और साथ में हमने VLAN स्पेसिफाई किया है कि VLAN 2, यानी ये पहला सब इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.1 जो है वो VLAN 2 के लिए डेडिकेटेड होगी, जिस पे मैंने एक आईपी डाली है। ये डायग्राम में है, नीचे उसके स्टेप भी हैं। एंड वहीं मैंने दूसरा सब इंटरफेस डिफाइन किया जिसको एनकैप्सुलेशन के थ्रू बताया कि आप VLAN 3 के लिए होगे और आप पे आईपी होगी 2.0.0.1। करेक्ट? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ जी। अब इन यहाँ पे जो दो स्विचेस लगे हैं, इन दोनों स्विच पे देखिए इंडिकेट किया हुआ है कि इन दोनों स्विच की आपस में इंटरकनेक्टिविटी हो रही है पोर्ट नंबर 24 से, यानी कि फास्ट इथरनेट 0/24 से। तो ये दोनों ट्रंक हैं, और साथ में ये जो स्विच, पहला स्विच है आपका स्विच 1, इसकी कनेक्टिविटी राउटर से हो रही है पोर्ट नंबर 23 से, इसलिए पोर्ट नंबर 23 को भी ट्रंक करना है। राइट? यस सर। ठीक है। अब इसी चीज को एज ए स्टेप नीचे जो है, सबसे पहले तो क्रिएट VLAN 2 एंड 3 एट 2 स्विचेस। दोनों स्विच पे आप VLAN 2 VLAN 3 क्रिएट कर लें, क्योंकि VLAN 2 और VLAN 3 क्रिएट करने का जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस तो हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, पहले भी देख लिया। सिंगल स्विच पे VLAN क्रिएट करके, जब इंटर स्विच VLAN किया तो भी करके देख लिया है। वो क्लियर है? यस सर। उसके बाद दोनों VLAN में मैं यहाँ पे इस मतलब थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका 1 to 10 पोर्ट VLAN 2 में है एंड 11 to 20 पोर्ट जो है वो VLAN 3 में है। पोर्ट तो हम अज्यूम कर सकते हैं किसमें कितना डालना है। करेक्ट? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब दोनों स्विच पे दो VLAN क्रिएट हो गए, दोनों में पोर्ट डाल दिया, तो अब बारी आती है कि एज अ ट्रंक पोर्ट डिफाइन करना है हमें। किसको किसको? तो डायग्राम में दिखाया था कि एक तो दोनों स्विच का पोर्ट नंबर 24 को ट्रंक डिफाइन करना है, एंड स्विच 1 का पोर्ट नंबर 23 भी ट्रंक डिफाइन करना है। तो उसको लिखा हुआ है मैंने, डिफाइन ट्रंक पोर्ट एट स्विच 1 फास्ट इथरनेट 0/23 एंड 24, एंड स्विच 2 पे सिर्फ 24। ठीक है? यस सर। अब स्विच 1 पे जो है ट्रंक पोर्ट कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए जस्ट यहां देख लीजिए आप, स्विच 1 पे जाना,
लेना है फॉर एग्जांपल INT फास्ट इथरनेट 0/23 और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड चलाना है, वो ट्रंक पोर्ट में बदल जाएगा। Yes, sir. अब जैसे 23 को बदला उसी तरीके से स्विच 1 पे ही 24 को बदल सकते हैं और स्विच 2 पे भी 24 को बदल सकते हैं। जी सर। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अगले राउटर पे। अब तो कनेक्टिविटी राउटर से होगी, तो राउटर पे किस तरह के स्टेप होंगे। तो राउटर का जो स्टेप है वो सिंपल, हम एनेबल किए, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, राउटर को एक नाम दिया, उसके फास्ट इथरनेट पोर्ट पे गए जिससे कनेक्टिविटी है हमारे स्विच की, स्विच 1 की। तो उसको हमने सिंपली नो शट डाउन कर लिया क्योंकि उस पे तो कोई आईपी है ही नहीं। अगर कोई आईपी होती तो नो आईपी एड्रेस कमांड चला देते, है ना। जी सर। अब हमने इसके ऊपर एज पर नंबर ऑफ वीलैन्स हमने यहाँ पे सब इंटरफेसेस डिफाइन किए। तो हमारे इस सिनेरियो में 2 वीलैन है, वीलैन 2 एंड वीलैन 3। तो इन दोनों वीलैन के लिए हमने 2 सब इंटरफेस डिफाइन किए हैं। पहला सब इंटरफेस है INT यानी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.1। इस इंटरफेस पे एनकैप्सुलेशन टेक्निक का यूज किया और एनकैप्सुलेशन में जो टेक्निक यूज होगी वो है DOT1Q। उस टेक्निक के बाद हमने स्पेसिफाई किया है 2 रिप्रेजेंट कर रहा है वीलैन 2 को। इस तरीके से ये जो सब इंटरफेस है वो डेडिकेटेड हो गया वीलैन 2 के फ्रेम्स के लिए। और वीलैन 2 पे जो आईपी एड्रेस चल रही है वो 1 के नेटवर्क की चल रही है, इसीलिए उस नेटवर्क से एक वैलिड आईपी जो है हमने इस सब इंटरफेस पे डिफाइन कर दिया। वो आईपी एड्रेस है 1.0.0.1 एंड उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क। यस सर। ठीक इसी तरीके से फास्ट इथरनेट 0/0.2 यानी दूसरा सब इंटरफेस, उसको डेडिकेट किया वीलैन 3 के लिए एनकैप्सुलेशन DOT1Q के थ्रू, एंड उस पे उस वीलैन से रिलेटेड एक आईपी डाल दिया 2.0.0.1। ठीक है। यस सर। अब जो वीलैन 2 के लिए जो आईपी डाली हमने वो डाली 1.0.0.1 और वीलैन 3 के लिए जो आईपी डाली वो 2.0.0.2। ये दोनों आईपी एड्रेस जो है इस वीलैन में कनेक्टेड जितने भी नोड्स हैं, कंप्यूटर्स हैं या कोई भी डिवाइस है, उन सब पे डिफॉल्ट गेटवे में यही आईपी जाएगी। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है नाउ कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट गेटवे at nodes connected to VLAN 2 and connected to VLAN 3, second line यानी 6th point। Yes, sir. ठीक है, सारे लोगों को ये समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. ओके। अब इसके बाद इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन इंटर वीलैन राउटिंग के लिए यानी IVR के लिए कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग का कहना है कि सर इसको एक बार और करके दिखाइए। तो स्टेप सामने है, फिर भी मैं जा रहा हूं करके दिखाने। सर इनकैप्सुलेशन थोड़ा फिर से बता दीजिएगा। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है क्या? फ्रेम फॉर्मेट तैयार करना। ठीक है, जैसे आपको OSI रेफरेंस मॉडल जो है उसमें अगर आप सोर्स एंड से देखें तो उधर एनकैप्सुलेशन होता जाता है, यानी कि फ्रेम्स बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं और फाइनली फ्रेम का एक पूरा फॉर्मेट आ जाता है। ये फ्रेम जो है वो डेस्टिनेशन नेटवर्क की तरफ मूव करती है और जब ये डेस्टिनेशन नेटवर्क की तरफ मूव करती है तो वहां भी लेयर बाय लेयर जो है ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिससे पूरा का पूरा फ्रेम तैयार हुआ वो 1 by 1 रिमूव होता जाता है।
इसलिए हम कहते हैं कि सोर्स एंड पे एनकैप्सुलेशन और डेस्टिनेशन एंड पे डिकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रेम, या फिर कह सकते हैं अटैचमेंट ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विथ डेटा। जी सर। तो यहाँ पे भी हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अटैच करनी थी, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में क्या अटैच करना था, तो VLAN ID। इसलिए यहाँ पे एनकैप्सुलेशन टर्म का यूज हुआ। जी सर, फास्ट इथरनेट पे हम लोग 0/0.1 क्यों ले रहा है 0/1 के बजाय? 0/1, अच्छा, यानी एक इंटरफेस हमारा खाली है, तो वो आप कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको पहले भी हम लोग एक बार डिस्कस कर रहे थे कि हम चाहें तो अलग अलग VLAN से अलग अलग केबल कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम अलग अलग VLAN से अलग अलग केबल कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो चलो हमारे पास में 2 फास्ट ईथरनेट इंटरफेस हैं, तो एक दे दिया VLAN 2 को और एक दे दिया VLAN 3 को। लेकिन ऐसे केस में पहला जो दिक्कत है वो ये कि आपको स्विच 1 का एक और पोर्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस सर, वो तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर अभी तो हमारे सिनेरियो में एक छोटा सा सिनेरियो है जिसमें सिर्फ 2 VLAN है, अगर 10 VLAN हो तो 10 पोर्ट इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और 10 पोर्ट जो है वो आपको राउटर पे भी चाहिए। यस सर। तो इसके जगह पे हम सिंगल पोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही केबल के थ्रू सारे VLAN के फ्रेम पास करेंगे। लेकिन जब हम सिंगल पोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं स्विच पे, तो सिंगल ही पोर्ट का इस्तेमाल होगा राउटर पे भी। यस सर। अब जब सिंगल पोर्ट का इस्तेमाल होगा राउटर पे, तो राउटर को तो डिफरेंट VLAN जो कि डिफरेंट IP नेटवर्क पे बेस्ड हैं, IP सबनेट पे बेस्ड हैं, उन सब की IP डालनी होगी। हाँ, ये पड़ेगी। और एक ही फिजिकल इंटरफेस पे अगर हम एक IP के बाद दूसरी IP डालते हैं तो पिछली IP ओवरराइट हो जाती है। यस सर। तो फिर हम कैसे डालेंगे? तो डालने का तरीका ये है कि हम फिजिकल इंटरफेस को मल्टीपल लॉजिकल इंटरफेस में कन्वर्ट कर देंगे एज पर द नंबर ऑफ VLANs। यस सर। जितने हमारे पास VLAN है उसके अकॉर्डिंग। तो इससे हमारा पोर्ट बच गया दोनों एंड पे, स्विच एंड पे भी एंड राउटर एंड पे भी। नंबर ऑफ लिंक्स ज्यादा होने से बच गए, एक सिंगल वायर के थ्रू सारे कम्युनिकेशन हो रहे हैं। तो सर ये 0.1 ये फिजिकल इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉजिकल, सॉरी। हाँ लॉजिकल, फिजिकल तो ऐसा कहीं है ही नहीं। लिमिटेशन होगी? हाँ जी, इसकी भी तो सर कोई लिमिटेशन होगी ना कि इतने ही इस लॉजिकल इंटरफेस में आ सकते हैं, जैसे कि फास्ट इंटरनेट पोर्ट की लिमिटेशन होती है 24, 48। तो इस नहीं तरीके से बच्चे ये तो फिजिकल पोर्ट की लिमिटेशन होती है ना, है ना? डेटा कॉन्फ्लिक्ट करेगा कि नहीं सर? नहीं, क्यों करेगा? कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब भी आप किसी बैंडविड्थ को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसमें एक चैनल क्रिएट होता है। यस सर। चैनल जो याद कीजिए डेटा कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा था, गार्ड बैंड। ये सर बाउंड्री की तरह वर्क करता है। राइट। तो जब वो एज अ गार्ड बैंड वर्क करता है, तो यहां भी जब हम चैनलाइजेशन करेंगे तो इस तरह का टास्क होगा। यस सर। तो फिर कन्फ्लिक्शन का तो चांस नहीं होता। जैसे हम इंटरनेट यूज करते हैं एज अ ब्रॉडबैंड, तो उसमें वॉइस, डेटा, और डेटा में भी ट्रांसमिट एंड रिसीव, ये सब होते हैं एक साथ। यस सर। तो नाउ कन्फ्लिक्शन वाली बात खत्म होगी। यस सर। अब रही बात फिर भी कन्फ्लिक्ट करने की, तो देखो
कंफ्लिक्शन को तो कहना मुश्किल है कि कब कहाँ हो जाए, इंटरनल इफेक्ट की वजह से या एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से। तो ये तो जब होता है तो हम उसे कंट्रोल भी करते हैं, समझते भी हैं क्या हो रहा है, नेटवर्क इशू में काउंट होता है वो। Yes, sir. ठीक है, अब रही बात कि आप बात कर रहे थे कि सर लॉजिकल इंटरफेस का कोई लिमिटेशन है, तो मुझे पूरा ख्याल नहीं है, लेकिन फिर भी 4.2 मिलियन लॉजिकल इंटरफेस हम डिफाइन कर सकते हैं। एक ही बोर्ड जस्ट मैं एक बार चेक कर, हाँ एक ही पोर्ट, मैं इसको एक बार चेक भी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यही हमारा राउटर है, जस्ट आई एम गोइंग टू चेक, जस्ट ऐसे ही किसी भी राउटर पे ऐसे ही फर्जी का चेक कर रहा हूँ। सर अगर ऐसा है तो फिर हम लोग ज्यादा राउटर का यूज करने से बच सकते हैं। ऐसा ही होता ही है ना बाबा, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत ज्यादा नंबर ऑफ नेटवर्क्स डाल रहे हैं तो राउटर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यस सर, वो तो है। हाँ, तो वो जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होता है तो हम लोग ये काम करते हैं, फिर डिवाइसेस चेंज होते हैं या फिर कार्ड चेंज होता है, कुछ तो है, क्योंकि जब तक सारी जगह एक जैसा मतलब डेटा अगर ठीक है फ्लो कराना है, बट फ्लो में भी सिंक्रोनाइजेशन ना हो, तब तो फिर ओवरऑल आउटपुट उतना ही रह जाएगा। अब कोई बच्चा कहता है कि सर मेरा डुअल कोर मशीन है और हम 16 GB रैम लगा के बैठे हैं, कितना कोई बढ़िया फायदा नहीं। आउटपुट, कितना बढ़िया आउटपुट आ जाएगा। कोई फायदा नहीं उसका। तो वही सब है। क्वालिटी सर। भी डिपेंड करते हैं। हाँ, क्वालिटी में फिर आपके नेटवर्क केबल पे डिपेंड करता है, कनेक्टर पे डिपेंड करता है, पोर्ट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि ठीक है, इतने सारे लॉजिकल इंटरफेस तो हम डिफाइन कर सकते हैं। फास्ट इथरनेट 0/0 डॉट क्वेश्चन मार्क, सॉरी गड़बड़ फास्ट इथरनेट 0/0 फास्ट नहीं है ना, सब एडिट में शामिल होगा ये। एनीवे, जस्ट एक इस पे बहुत कुछ कॉन्फ़िगर्ड है, जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ। आपके इस क्वेश्चन का आंसर 4.2 मिलियन याद है मुझे, फिर भी लेट अस सी चक्कर है। वन ले रहा है बट ये बता नहीं रहा है, उनको लगा क्वेश्चन मार्क देने से बताएगा, ये बताता है। खैर कभी मौका मिलेगा मैं आपको देख सकते हैं हैं? डायरेक्ट हम लोग 4.2 मिलियन 4.2 4.2 मिलियन डिफाइन करने के लिए मुझे 4.2, अब मिलियन में कितने जीरो हो जाएंगे, 10 ना 1000 सर 6 जीरो होता है। अच्छा 6 6 जीरो जीरो डालना, तो यहाँ पे तब 5 जीरो डालना पड़ेगा, यस सर। है ना? देखें, हाँ यहाँ तक तो जा रहा है, ठीक है। यस सर। तो क्या करेंगे इतना सारा सब इंटरफेस लेके, है ना? इतने सारे जी सब सर। इंटरफेस का मतलब है कि
इतने सारे नेटवर्क भी तो होंगे। यस सर होंगे। इतने सारे नेटवर्क मतलब थोड़ा सा हो तो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो सिनेरियो भी बहुत जबरदस्त सिनेरियो होगी। ठीक है। यस सर। चलिए, अभी फिलहाल मैं आपके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिकल देखना है, इसी सिनेरियो को यूज करता हूं जिससे फटाफट हो जाए। छोटा करता हूं उसको। दो लोकल नेटवर्क यहां कनेक्टेड है एंड यहाँ पे भी दो लोकल नेटवर्क कनेक्टेड है। इनमें से एक लोकल नेटवर्क किए देता हूं। दो VLAN यहां रखेंगे। ठीक है, एक ही स्विच पे VLAN बनाऊं या दो स्विच कनेक्ट कर दूं? दो स्विच पे बना दीजिए। कहीं से भी बक्सोगे नहीं है ना। और जितना ही छोटा कर रहे इसको और उतना ही बड़ा कर। ठीक, हम जब सिनेरियो देते हैं तो सर बहुत बड़ा हो गया। नहीं, यहाँ कोरोना लेकिन वैक्सीन सर लगा है सर। ये जो सर मल्टीपल VLAN को ट्रंक करके यूज कर रहे हैं राउटर के साथ, तो उसमें सर ज्यादा हाई बैंडविड्थ ट्रैफिक हो तो सर बॉटलनेक नहीं हो जाएगा सर? हाई ज्यादा तो ट्रैफिक बड़ी होगी तो फिर हम पोर्ट भी तो चेंज कर लेंगे बाबू, हैं? 10 गीगाबिट भी सर लगाएंगे तो सर हो सकता है कि एक नेटवर्क में 100 गीगाबिट का ट्रैफिक हो। देखो 100 गीगाबिट एक का VLAN में। ट्रैफिक हो, हाँ एक VLAN में 1 गीगा का उसको ट्रैफिक होगा, तो तुमको क्या लगता है कि तुम ये सब स्विच यूज करोगे? ट्रंक का बात कर रहे हैं सर, ट्रंक हाँ, ट्रंक ही की बात है। ट्रंक कर रहे हैं मल्टीपल। ट्रंक ही की बात कर लेते हैं, तो ट्रंक तो हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जब इतना ज्यादा ट्रैफिक लोड होगा, और तो वैसे केस में क्या हम यही स्विच यूज करेंगे, यही कॉपर केबल वाला कि स्विच नो बदलेंगे? सर, तब फिर आएंगे सारे फाइबर स्विचेस जो रियल में बड़े सिनेरियो में लगते हैं। इवन कि अभी अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा, अब यहां पे फाइबर स्विच क्रिएट होगा। इस फाइबर स्विच पे बहुत कुछ होता है। इवन कि आपका जो नेटवर्क का जो मेन मशीन है ना, वो भी फाइबर केबल से डायरेक्ट स्विच से कनेक्ट होगा। तो हर जगह हर डिवाइस हर कंपोनेंट चेंज होता चला जाएगा। ये सारे RJ45 गायब, इसके जगह पे SAP लगना शुरू हो जाएगा और आपकी मशीन्स में लगना शुरू हो जाएगा फिर CNA कन्वर्ज नेटवर्क अडेप्टर या HBA होस्ट बस अडेप्टर। ये जो NIC पढ़ते हैं ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये सब दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि जब हम इतने ज्यादा लोड की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सब चेंज होगा। अगर इतना ज्यादा लोड होगा, हम क्लस्टर में डिवाइड कर देंगे नेटवर्क को, नेटवर्क की क्लस्टरिंग कर दिया धड़ाक से, अलग अलग लन क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। अब लन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्विच के पोर्ट की ग्रुपिंग करना शुरू कर देंगे।
उससे भी कम पड़ जाएगा, ईथर चैनल क्रिएट करना शुरू कर देंगे। आएगा मजा। अरे जब हम इतनी हाई बैंडविड्थ डेटा ट्रांसमिशन को डेवलप कर सकते हैं, तो ये डेवलपमेंट तो हमने तभी किया ना जब हमारे पास सॉल्यूशन है, जब हमारे पास एक ऐसा पाथ है जिसके थ्रू ये जा सकता है। यस सर, वही मतलब पूछ रहे थे कि सर बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में तो सर टेराबिट भी सर पर सेकंड बैंडविड्थ होता है, यूज होता है। हाँ होता ही है, होता है, तो उसके अकॉर्डिंग काम होता है, सब कुछ होता है। इतना बड़ा डेटा सेंटर है, हाँ, लाखों यूजर एक साथ लॉगिन करते हैं, लाख से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा। तो इतने ज्यादा यूजर्स का लोड वो कैसे लेता है? कोई कितना जीबी अपलोड कर रहा है, कोई डाउनलोड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसने ऐसा डेवलप किया। आपका पूछना वेरी गुड, बहुत अच्छा, उसके हम नहीं कह रहे, मतलब हम आपको शेयर करें, लेकिन क्या है कि हम सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते एक साथ इकट्ठे इस जगह पे। इस जगह पे एक्सप्लेन करने का मतलब है कि बाकी के जितने कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा थोड़ा नेटवर्क का आपके माइंड में कॉन्सेप्ट लाए हैं, जिस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ऐसा भी क्वेश्चन मेरे सामने आया, उन सारे कॉन्सेप्ट्स की धज्जी उड़ जाएगी, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार तेरी के तो हम अभी सीख क्या रहे हैं, खाली एबीसीडी? नहीं भैया, पहले एबीसीडी तो सीख लो। और ये जो क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं ना, कौन पूछे मालूम नहीं मेरे को, कौन है, आई थिंक हाईलाइटेड था, ये पृथ्वी वाला जिसका आइकन है, मोबाइल कौन, विशाल, हाँ विशाल, यस विशाल। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में जनरेट होने लगा, इट इज गुड। कहीं ना कहीं आप कोड नेटवर्क की तरफ आप देख रहे हैं, यानी कि अब सिस्को के डिफाइंड 3 लेयर्स होते हैं, हाँ, कोर लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड एक्सेस लेयर। तो आपको अभी मैं एक्सेस लेयर ही पढ़ा रहा हूं, ये मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक्सेस लेयर पढ़ा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कोर लेयर की तरफ देख रहे हैं। अभी बीच का एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर बाकी है। इस 3 चैनल में पूरे नेटवर्क को डिवाइड करते हैं। सीसीएनए में सर एक्सेस लेयर पर आई होता है। देखो, CCNA इज द फंडामेंटल, ठीक है, देखिए इस फंडामेंटल में भी बहुत कुछ है। CCNP आपको और ऊपर लेवल लेके जाता है, CCI उससे ऊपर लेके जाता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे लेयर 3 स्विच का जिक्र नहीं कर रहे हैं, राउटिंग का जिक्र नहीं कर रहे हैं, OSPF का जिक्र नहीं कर रहे हैं। आप OSPF को पढ़ तो लिए, लेकिन कितना पढ़े हैं? बहुत कम। क्या इतना ही पढ़ने से OSPF दुनिया के सारे नेटवर्क को हैंडल कर लेता है? नहीं। लेकिन इतना ही पढ़ने में बहुत सारे लोगों के सर से पसीना निकल गया, बहुत लोगों को बोरिंग लगने लगा टॉपिक, कि क्या है, अब इधर एरिया बांटते हैं तो आईडी बताते हैं, तो इधर ये करते हैं, उधर वो करते हैं। अभी तो किसी राउटिंग प्रोटोकॉल पे सिक्योरिटी की बात ही नहीं हुई। खैर ठीक है, बढ़िया, थोड़ा सा कोशिश करो, कभी खुद भी थोड़ा सेल्फ स्टडी करते हैं, आता जाएगा समझ में। अभी क्या कर रहे थे, कंप्यूटर लगा रहे थे, लगा लिया। यहाँ भी पोर्ट नंबर 1 से कनेक्टिविटी, और ये कर देते हैं पोर्ट नंबर 11 से कनेक्टिविटी, जो ऊपर के सिनेरियो मैंने लिखा है, ठीक है डन। यहाँ भी पोर्ट नंबर 11 से कर देते हैं। हो गए। अब यहाँ पे ये पोर्ट नंबर 1 से कनेक्शन है, ये गड़बड़ है, हमारे सिनेरियो में कुछ और ही है।
फास्ट इथरनेट को पोर्ट नंबर किससे जोड़ना है? बोलेगा भी नहीं, सब सूट गया, हो गया। 24 sir. 23 में 24 24 से तो हमने दो स्विचेस को जोड़ ही दिया, इधर 23 से कनेक्ट कर देना है राउटर को, ठीक है। अब जी चले सर। राउटर के कॉन्फ़िगरेशन पे, कि अब क्या करना है कॉन्फ़िगरेशन में। तो राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन जाने से पहले तो यहाँ पे VLAN डिफाइन करना पड़ेगा दोनों स्विचेस पे, तब हम VLAN डिफाइन करते हैं। हाँ, सेशन अगर आउट हो जाए तो फिर से फटाफट रिजॉइन कर लीजिएगा, क्योंकि होने ही वाला है, अप्रॉक्स 15 to 20 सेकंड लेफ्ट। चलिए आ जाते हैं पहले इसी स्विच पे।